हेलो दोस्तों, अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जीएसटी के बारे में। ठीक है, जीएसटी में देखिए आप जीएसटी का क्या होता है, कैसे होती है जीएसटी का, क्या मेन कॉन्सेप्ट होता है, इस पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी। तो सबसे पहले जीएसटी क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। ठीक है, ये जो है आपका गुड्स और सर्विस पे लिया गया एक टैक्स होता है जी गवर्नमेंट, जिससे गवर्नमेंट का रेवेन्यू क्रिएट होता है। ठीक है, ये गवर्नमेंट को टैक्स लेने का एक सिस्टम बनाया गया है। इससे पहले जो है आप पैट के थ्रू टैक्स पे करते थे और अलग अलग टैक्स अलग अलग क्राइटेरिया के हिसाब से लिया जाता था। तो टोटल कंबाइन करके जो है एक फॉर्मेट बना दिया गया, जिससे सारे टैक्सेस को आपस में जोड़ दिया गया, जिसकी 3 कैटेगरी होती है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे 3 कैटेगरी होती है। इसमें सबसे पहले जो कैटेगरी दिया गया देखिए यहाँ पे CGST, SGST और IGST। ठीक है, CGST का मतलब सेंट्रल गुड्स सर्विस टैक्स, SGST का मतलब आपका हो जाएगा यहाँ पे स्टेट गुड्स सर्विस टैक्स, एंड IGST का मतलब यहाँ पे हो जा रहा है आपका इंटरस्टेट गुड सर्विस टैक्स। ठीक है, इसमें देखिए अब इसके बाद जो है हम यहाँ पे जाएंगे नीचे की तरफ। तो देखिए यहाँ पे एक फॉर्मेट दिया गया है जीएसटी का, जो 15 अंक का नंबर होता है आपका, जिसमें कौन कौन से अंक जो है किस किस को इंडिकेट करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 09 ये बताता है कि रजिस्टर्ड किस स्टेट में हुई है आपकी जीएसटी। ठीक है, बाकी के जो नंबर होते हैं ये आपका पैन कार्ड ही होता है, या आपकी कंपनी का पैन कार्ड होता है। ठीक है, उसके बाद के 2 नंबर जो होते हैं वो नंबर रजिस्ट्रेशन विद इन स्टेट। ठीक है ना, ये जो स्टेट आपका होगा सेल टैक्स विभाग जो होगा वो जनरेट करता है, 2 नंबर वो अपने तरफ से देता है आपको। उसके बाद डिफॉल्ट डिजिट हो जाती है जेड, और चेक कोड टू डिटेक्ट एरर। ठीक है, 5 जो होता है वो एरर डिटेक्शन के लिए दिया जाता है। टोटल मिला के आपके 15 अंक होते हैं। ठीक है, जिसमें से आपके 10 अंक तो आपके निकल जा रहे हैं पैन कार्ड के, 2 आपका स्टेट क्लियर करता है। ठीक है, 2 आपका हो जाता है जो रजिस्ट्रेशन कराते समय जो है स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू आपको दिया जाता है। जेड जो होती है वो डिफॉल्ट डिजिट, एक डिफॉल्ट डिजिट आपको दी जाती है और एक एरर डिटेक्शन के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो ये तो इसका प्रोसेस होता है। अब यहाँ पे हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि इसके लिए आपको क्लास में ही समझना पड़ेगा। हम यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, इसको कैसे आप कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है आपका, सपोज कृष्णा ट्रेडर इज अ डीलर इन उत्तर प्रदेश। कह रहा है कि मान लीजिए कृष्णा ट्रेडर जो है वो उत्तर प्रदेश का एक डीलर है, जो क्या कर रहा है यहाँ पे, सोल्ड गुड टू बालाजी, बालाजी को कुछ सामान सोल्ड कर रहा है, बेच रहा है इन उत्तर प्रदेश, मतलब सेम स्टेट में सेल कर रहा है। ठीक है, कितने का सेल कर रहा है आपका? 10,000 रुपए का, जिसमें जीएसटी कितना लग रही है आपकी? 18%। और इसमें से कंप्राइजिंग आपका जो आपका जीएसटी है वो कैलकुलेट जो हो रही है, CGST 9% और SGST 9% के फॉर्मेट में। इन सच केस द डीलर कलेक्ट RS 1800। ठीक है, उसके लिए आपको डीलर क्या कर रहा है, वो 1800 कलेक्ट कर रहा है, जो क्या कहाँ पे करेगा? 900 विल गो टू सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 900 विल गो टू यूपी गवर्नमेंट, मतलब उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। ठीक है, उसको वो कलेक्ट करके गवर्नमेंट को वो पे करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक फॉर्मेट आपको एक एग्जांपल समझाया गया है कि आप कैसे इसको कलेक्ट करेंगे। इसमें देखिए बालाजी जो है वो क्या है, ठीक है, बालाजी यहाँ पे बनाया गया है आपका। तो सबसे पहले बालाजी डेबिटर होगा, क्योंकि आपको पता है वो रिसीवर है यहाँ पे, और आप कंपनी जो बनाएंगे वो कृष्णा ट्रेडर के नाम से बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जा रहा है आपका, और ये फॉर्मेट दिया गया है कि आप कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे। उससे पहले आपको कुछ इसमें फीचर्स को इनेबल करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि कृष्णा ट्रेडर के नाम से कंपनी क्रिएट करनी है। चलते हम शॉर्ट फॉर्म में एक कंपनी क्रिएट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जाने के बाद आपको क्या करना है, अल्ट के पे जाने के बाद आपको क्रिएट पे एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको कंपनी का नेम फिल करना है। जैसे यहाँ पे क्या था, कृष्णा ट्रेडर, कृष्णा ट्रेडर आपका हो गया यहाँ पे। ठीक है, एड्रेस आपने दे दिया कुछ भी, ठीक है, एड्रेस दे दिया आपने, स्टेट आपने दे दिया उत्तर प्रदेश, पिन कोड कुछ भी दे देते हैं, बहुत कुछ हम नहीं फिल करेंगे। ठीक है, जो हमारी जरूरत की चीजें हम उसको देखेंगे, और इसको देखते हुए आप आगे बढ़ जाइए। ठीक है, कंपनी हमारी क्रिएट हो गई। ठीक है, यहाँ पे हम कंपनी
क्रिएट कर लेते हैं। अब यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है, जीएसटी फीचर, अब यहाँ पे जाना है आपको, यहाँ से जिस चीज की आपको जरूरत होगी उसको यस करना है, बाकी को आपको टच नहीं करना है। जैसे जैसे जरूरत होगी आपकी, यहाँ पे अगर आप चाहें तो जीएसटी दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए जीएसटी का कोई भी फॉर्मेट आपके पास है तो आप यूज कर सकते हैं। हम देते हैं यहाँ पे, देखिए हमने एक फॉर्मेट यहाँ पे जीएसटी का दे दिया। ये जीएसटी का फॉर्मेट आपका बिल पे आएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, एंटर एक्सेप्ट। अब इसको भी आपको क्या कराना है, एस कराना है, ठीक है। सेट अल्टर कंपनी जीएसटी, इसको आपको एस कराना है, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि एचएसएन कोड हमें नहीं चाहिए। यहाँ पे आपको क्या करना है, जीएसटी रेट में हमें स्पेसिफाई करना है कि क्या रेट है, ठीक है। टैक्सेबल है, टोटल हमारा जो होगा वो 18% हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। हमने दे दिया 18% यहाँ पे, ठीक है। एंटर किया हमने, एंटर कर करके आप एक्सेप्ट कर दो। यहाँ पे पूछ रहा है ये पार्ट, ये कंपनी कोड वगैरह, अगर ये इंफॉर्मेशन आप फिल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज आगे बढ़ जाइए आप यहाँ पे, ठीक है। अभी हम फिलहाल नहीं फिल करेंगे, ये पूरी डिटेल्स आपको देना होता है, ठीक है। अगर आप जेन्युइन काम करेंगे तो ये फिल करना पड़ेगा आपको। अगर आपको फिल करने का मन करता है तो भी फिल कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है। ये कंप्लीट होने के बाद अब आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा था आपका, फिर से एक बार आप क्वेश्चन को चेक करिए यहाँ पे, कि एक डीलर है आपका कृष्णा ट्रेडर, जो आपने कंपनी क्रिएट की है, ठीक है। जिस गुड सोल्ड किसको कर रहा है, यहाँ पे बालाजी को कर रहा है, ठीक है। लेकिन अब एक चीज और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है आपको, कि यहाँ पे गुड्स जो है नहीं शो किया गया है, कौन सा सामान वो बेच रहा है, कौन सा गुड्स वो बेच रहा है, यहाँ पे शो नहीं किया गया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम आइटम मोड में नहीं ले जाएंगे, आगे बताते हैं हम आपको कैसे करना है, ठीक है। और इस तरह से इसकी एंट्री होगी। अब हमें लेजर क्या बनाना पड़ेगा आपको, सबसे पहले एक लेजर बनाना पड़ेगा, सेल्स में हम लोकल सेल्स कर लेंगे, ठीक है। पार्टी हमारी क्या हो जाएगी, बालाजी, जिसका आप दे देंगे सैंडी डेबिटर, और दो हमारे टैक्स के लेजर बनेंगे, ठीक है। तो चलिए हम आगे देखते हैं, क्रिएट करते हैं इसको। यहाँ पे देखिए आपको जाना कहाँ है, जैसे आप नॉर्मल जाते हैं वही उसी तरह से जाना है आपको। यहाँ जाने के बाद क्या करना, सेल्स वाउचर में आप पहले से हैं। देखिए जनरली क्या होता है यहाँ पे, अगर आप इनवॉइस मोड में रहते हैं, जब भी आइटम्स में होता है, देखिए यहाँ पे नेम ऑफ आइटम्स और ये आ रहा है, लेकिन हमें आइटम शो नहीं कराना है, तो हम क्या करेंगे, अकाउंटिंग इनवॉइस में ले लेते हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ पे एक लेजर बनाना है, किसके नाम से, एक बार फिर से आप चेक करिए, आप लेजर बना लीजिए। यहाँ पे देखिए किसके नाम से बनाना है लेजर, आपको बालाजी के नाम से बनाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए बालाजी है, बालाजी प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। तो बालाजी के नाम से आप लेजर बना लीजिए। यहाँ पे बालाजी हो गया आपका, बालाजी बना लिया हमने, ठीक है। बालाजी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सैंडी डेबिटर हो जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं सैंडी डेबिटर हो जाएगा आपका। सैंडी डेबिटर के बाद आप इसको जो है आगे बढ़ाते ले जाएंगे, ठीक है। ले जाने के बाद देखिए यहाँ पे भी जीएसटी देना है तो आप दे सकते हैं, ठीक है। जैसे आप दे दीजिए 09, ठीक है। उसी में कुछ इधर उधर करके आप एक बना सकते हैं, ठीक है। 5252 हमने लिख दिया और लिख दिया, ठीक है। जीएसटी हम यूज कर लेते हैं, ये हमारा हो गया कंप्लीट, ठीक है। आपने पार्टी का लेजर बना लिया यहाँ पे। अब लेजर बनाने के बाद देखिए यहाँ पे आपको बता रहे थे क्या करना था, एक लोकल सेल का बनाना था, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, अल्ट सी, यहाँ पे क्या करना है, लोकल सेल, ठीक है ना। एक आपको बनाना है लोकल सेल्स, ठीक है ना। अकाउंट भी बना सकते हैं लेकिन हम लोकल सेल्स का बनाएंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेल्स अकाउंट, सेल्स के थ्रू हो रहा है तो हमने यहाँ पे क्या किया, सेल्स अकाउंट का कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे जाइए, देखिए जीएसटी है आपका, ले लीजिए, गुड्स है, यहाँ पे चलिए हमको नॉट अप्लीकेबल हो जाएगा आपका, जीएसटी हो जाएगी, गुड्स हो जाएगा। यहाँ पे आप देखिए बेस्ड ऑन क्वांटिटी, ये चीज आपको थोड़ा सा यहाँ से ध्यान देना होगा, ठीक है। यहाँ पे गए हैं, ये आपका हो जाएगा नॉट अप्लीकेबल, यहाँ पे आ जाएगा नॉट अप्लीकेबल, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, एप्लीकेबल कर लीजिएगा। यहाँ पे क्या करेंगे आप, एप्लीकेबल करेंगे। जीएसटी को क्या करना है, एप्लीकेबल करना है, ठीक है। और यहाँ पे क्या करना है, स्पेसिफाई डिटेल्स हियर, ठीक है ना। यहाँ पे चले जाना, आपको एचएसएन हमें देना नहीं है, यहाँ पे हमको देना है, तो हमने यहाँ पे दे दिया टैक्सेबल और 18%। यहाँ पे क्या दे देना है, 18% आपको दे देना है, क्योंकि
9% हमें उसमें से डिवाइड करना रहेगा CGST का, 9 SGST का। और यहाँ पे देखिए हम जो सेल्स कर रहे हैं तो यहाँ पे बताया तो नहीं है, लेकिन हमारा सेल्स हो रहा है सर्विस या गुड्स, तो कुछ इंडिकेट नहीं किया गया यहाँ पे। ठीक है, कैपिटल ऑफ गुड्स दिया है, हम गुड्स को ही अभी ले रहे हैं यहाँ पे फिलहाल। ठीक है, हमने यहाँ पे ले लिया। ठीक है, कितने का सेल हुआ था? अब 10,000 रुपए का। ठीक है, आपने 10,000 रुपए का सेल यहाँ पे दिखा दिया। अब आपको क्या करना है? टैक्स का लेजर बनाना है। तो टैक्स के लेजर में क्या क्या बनाना है आपको? CGST। अब आप क्या बनाएंगे? CGST। ठीक है, CGST में यहाँ पे जाएंगे, फिर यहाँ पे जाने के बाद ड्यूटीज एंड टैक्सेस पे चले जाएंगे आप, फिर यहाँ पे GST पे चले जाएंगे, फिर यहाँ पे CGST। ठीक है ना, इस तरह से आप इसको सेलेक्ट करते हुए चले जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? 9%। ठीक है, ये आपका हो गया 9%। देखिए यहाँ पे कैलकुलेट होके 9% ये डिटेक्ट कर लिया। दूसरा अब आपको क्या लेजर बनाना है? SGST का। ठीक है, SGST का लेजर आपको बनाना है। तो आप SGST पे जाएंगे, ड्यूटीज एंड टैक्सेस सेम रहेगा, यहाँ पे आपका GST रहेगा, फिर आप नीचे आ रहे हैं यहाँ पे तो आपका SGST कैलकुलेशन में 9%। ठीक है, यहाँ पे आपको ये दे देना है। इसको देने के बाद आप एक्सेप्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे आपकी GST क्या हो गई? कैलकुलेट हो गई। अगर आपको एक्सेप्ट करने से पहले चेक करना है तो देखिए हम यहाँ पे दिखाते हैं किस तरह से ये बिल क्रिएट हुई है आपकी। अब इसको जूम करिए, जूम करने का अब यहाँ पे देखिए कैसे कैसे ये कैलकुलेट हुआ है, पूरा बिल के फॉर्मेट में आपका एक बन के आ गया। देखिए हमने वहां पे दिया था GST नंबर, तो देखिए GST नंबर आपके बिल पे आ रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे आप आगे चलिए, देखिए यहाँ पे ये पूरी डिटेल्स इसकी आ रही है। आपने यहाँ पे हमने सेशन नहीं दिया था तो नहीं लिया है। ठीक है, यहाँ पे फॉर कृष्णा ट्रेडर अथराइज सिग्नेचर, अब साइन करके आप बिल जो है आगे फॉरवर्ड करेंगे। कह रहा है कि दिस इज कंप्यूटर जनरेटेड इनवॉइस। ठीक है, ये पूरी कंप्लीट बिल आपकी तैयार हो गई आपकी विथ टैक्स। ठीक है, आप इसको एस्केप करिए। ठीक है, एस्केप करने के बाद आप क्या करेंगे? इसको सेव करेंगे। ठीक है, सेव करने के लिए क्या करना है? कंट्रोल A। ठीक है, कंट्रोल A करेंगे आप तो ये सेव हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आपको सेव कर देना होगा। सेव हो गई। अब यहाँ पे सेव होने के बाद क्या होगा? जैसे यहाँ पे जा रहे हैं तो देखिए यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे सेल्स अकाउंट में जाइए, देखिए यहाँ पे ये पूरी डिटेल्स दिखेगी आपको, लोकल सेल 10,000 रुपए की। ठीक है, जिसमें ये कट रहा है तो आपका फाइनली आ जा रहा है CGST और SGST। ठीक है, तो इसको करिए आप लोग, फिर आगे का जो भी होगा वो हम वीडियो के थ्रू आपको देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वीडियो यहीं पे हम क्या करते हैं? क्लोज करते हैं। ठीक है, फिर आगे आप इसको देख के अच्छे से कंप्लीट